हेलो क्लास, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वर्कशीट रहेगी हमारी 74 क्लास 9 के लिए। सब्जेक्ट रहेगी हमारी हिंदी की और आज के डेट रहेगी हमारी 21 जनवरी 2022। यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे अपनी क्लास टीचर का नाम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कृतिका का रीढ़ की हड्डी, जो इससे पहले वाली वर्कशीट में भी शायद चल रहा था, शायद क्या चल ही रहा था। चलते हैं। रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य है समाज में व्याप्त स्त्रियों के प्रति रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करना, यानी शिक्षा के माध्यम से उसमें बढ़ते हुए आत्मविश्वास तथा साहस को दर्शाना। पिछले कार्यपत्रक से आपको पता चला कि घर में लड़की को देखने वाले आने वाले हैं और घर के सभी लोग उसकी तैयारी में परेशान हैं। अब आगे पढ़िए क्या होता है। पढ़ते हैं। इससे पहले वाली वर्कशीट में हम पढ़ चुके हैं कि जो प्रेमा है वो इस घर की मालकिन है और जो राम स्वरूप है वो इस घर के मालिक हैं और उनकी बेटी उमा की शादी होने वाली है और उसको देखने वाले लड़के वाले आने वाले हैं और उनका नौकर है रतन। राम स्वरूप कहता है, क्यों रतन, तेरे कान में टाट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से चद्दर आई है, उसे मांग ला, और अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। प्रेमा कहती है, अच्छा जा, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्से के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर ले आ, उठा ला। रतन, और दरी? प्रेमा, दरी यहीं तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। रामस्वरूप दरी उठाते हुए, और बीवी जी के कमरे से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। फिर रामस्वरूप, मुंह फुलाए, और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो, जैसे तैसे करके तो वो पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। फिर प्रेमा कहती है कि तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर पर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना जमाना अच्छा था, पढ़ ली, गिनती सीख ली और बहुत हुआ। स्त्री सुबोधिनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधिनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी BAMA की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लक्षण भी अनोखे हैं। रामस्वरूप, ग्रामोफोन बजा होता है ना। प्रेमा, क्यों? रामस्वरूप, दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बना हुआ रिकॉर्ड, एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं लेता। प्रेमा, हटो भी, तुम्हारे ठठोली की सूझती रहती है, तुम्हें ठठोली की छूटती रहती है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा की राह पर लाते, यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। उन लोगों मतलब उमा की शादी हो रही है, उसको देखने वाले लड़के वाले आ रहे हैं, तो उन मतलब वो। सॉरी बच्चों, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मुंह फुलाना मुहावरे का क्या अर्थ है? सही विकल्प के सामने चिन्ह लगाइए। पहला है धमकाना, दूसरा है गुस्सा होना, थर्ड है चिन्हाना, फोर्थ है मोटा होना। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है बच्चों
ख। बच्चों इसमें हमारा ऑप्शन है ख, गुस्सा होना। और सेकेंड क्वेश्चन है, राम स्वरूप और प्रेमा का अपनी बेटी के लिए एक दूसरे को दोष देना क्या उचित था? इस पर अपने विचार लिखिए। सो करते हैं, देखते हैं। राम स्वरूप और प्रेमा का अपनी बेटी के लिए एक दूसरे को दोष देना उचित नहीं था, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान एक दूसरे को दोष देने से नहीं बल्कि मिलजुल कर उसका हल खोजने से होता है। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, प्रेमा का लड़कियों के पढ़ाई लिखाई के प्रति कैसा विचार था? प्रेमा का लड़कियों की पढ़ाई लिखाई के प्रति रूढ़िवादी विचार था। उसका लिख देना यहाँ पे, शायद मानना था कि लड़कियाँ थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीख लें और गिनती सीख लें, यही उनके लिए काफ़ी है। सो आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। अगर आपको हिंदी ग्रामर चाहे इंग्लिश ग्रामर किसी में भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की समरी चाहिए, किसी भी चैप्टर की समरी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। एंड वर्कशीट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मैं उस पर वीडियो पोस्ट कर दूँगी। ओके बच्चों, बाय।